ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राम कथा किष्किंधा कांड। भगवान राम व हनुमान जी की भेंट। भगवान राम व लक्ष्मण जी ऋष्यमुख पर्वत की ओर चले जा रहे थे, जो कि वानरों की राजधानी किष्किंधा के पास ही था। जंगल के बहुत सारे लोगों ने भी उन दोनों को यही बताया था कि ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव रहता है। जैसे ही वे दोनों उस पर्वत के समीप पहुँचे, वानरों ने उनको देख लिया। हे वानरराज, दो तपस्वी ऊपर की ओर आ रहे हैं। एक वानर ने भागकर सुग्रीव को बताया तो वह अपनी गुफा से बाहर आया। उसे लगा कि वाली के द्वारा भेजे गए शत्रु तपस्वियों के रूप में उसकी ओर चले आ रहे हैं। हनुमान, आप ब्राह्मण का रूप धरकर उसी ओर जाओ जिधर से वे दो तपस्वी आ रहे हैं, और पता लगाओ कि वे दोनों कौन हैं और क्या चाहते हैं। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा। हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और चल पड़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने दूर से भगवान राम को पहली बार देखा, उनका रोम रोम पुलकित हो उठा था। उस खुशी का कारण समझ में नहीं आया, लेकिन भगवान राम से मिलकर हनुमान जी को परम आनंद अनुभव हो रहा था। पहली मुलाकात में ही उन तपस्वी से प्रभावित हो चुके हनुमान जी समझ गए कि ये तो मेरे प्रभु हैं, जिनकी सेवा के लिए मैंने अवतार लिया है। उन्होंने अपने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। महाराज, आप कौन हैं? कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? किससे मिलना है? हनुमान जी ने एक साथ ही बहुत सारे प्रश्न कर दिए थे। हे तपस्वी, हम महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। इनका नाम राम और मेरा नाम लक्ष्मण है। हम अयोध्या से चले आ रहे हैं। अब हम इसी पर्वत पर जा रहे हैं ताकि वानरराज सुग्रीव से मित्रता की जा सके। लक्ष्मण ने उन सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। फिर राम ने गंभीर स्वर में हनुमान जी को सारी कथा कही सुनाई। फिर राम ने गंभीर स्वर में हनुमान जी को सारी कथा कह सुनाई, जिसे सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। हे प्रभु, मेरा नाम हनुमान है। मैं वानरराज सुग्रीव का सेवक हूँ। चलिए मेरे साथ, मैं आपको अपने राजा के पास ले चलता हूँ। हनुमान जी उन दोनों को अपने कंधों पर बिठाकर ऊपर की ओर चल पड़े। भगवान राम व सुग्रीव की भेंट। भगवान राम व लक्ष्मण जी को लेकर हनुमान जी सुग्रीव के पास गए। भगवान राम व सुग्रीव एक दूसरे को देखते ही दोनों बहुत प्रसन्न हुए और गले से लग गए। हे वानरराज, मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। हे प्रभु, आप श्रेष्ठ मानव हैं और मैं एक वानर। मेरे लिए इससे बड़े सम्मान की बात क्या हो सकती है कि आप जैसे पराक्रमी मुझसे मित्रता करना चाहते हैं। बताइए, मैं आपकी क्या सहायता करूं? मेरी धर्मपत्नी सीता का रावण ने हरण कर लिया है। मेरी धर्मपत्नी सीता का रावण ने हरण कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि आप सीता को ढूंढने में अपनी वानर सेना सहित मेरी सहायता करें।
भगवान राम ने गंभीर स्वर में कहा। तब सुग्रीव ने भगवान राम को बताया कि उसकी पत्नी रूमा को उसका भाई वाली जबरदस्ती उठाकर ले गया था। आपको बता देता हूँ कि वह वाली रावण से भी शक्तिशाली है। उस वाली को वरदान है कि जो कोई भी उसके सामने आकर लड़ता है, उसकी आधी शक्ति उसके तन में अपने आप चली जाती है। मुझे उससे डर लगता है क्योंकि वह मुझे मार डालना चाहता है। सुग्रीव ने भगवान राम से कहा। फिर तो वहाँ यहाँ आकर भी आपको मार डालेगा, लक्ष्मण जी ने कहा। नहीं, वाली चाहकर भी यहाँ आकर मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि मतंग ऋषि ने उसको श्राप दे रखा है कि यदि वह इस ऋष्यमुख पर्वत का स्पर्श भी करेगा तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। फिर ठीक है, लक्ष्मण जी ने कहा। हे सुग्रीव, आप ऐसा करो कि यहाँ से नीचे उतरकर वाली को युद्ध के लिए ललकारो। भगवान राम ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे मरना थोड़ी है, सुग्रीव ने उलाहने भरी नज़रों से राम की ओर देखकर कहा। कुटिल को कुटिलता से ही मारा जाना चाहिए। जब वाली आपसे युद्ध रत होगा, मैं अपने बाण से उसे मार गिराऊंगा। भगवान राम ने पूरे विश्वास के साथ कहा, मगर सुग्रीव को फिर भी भरोसा नहीं हुआ। तब भगवान राम ने एक तीर को अपने धनुष पर चढ़ाकर सामने की घाटी में बहुत दूर एक ही पंक्ति में स्थित 7 ताल के वृक्षों को तिनकों की तरह काट दिया। यह देखकर सुग्रीव को भगवान राम की वीरता पर विश्वास हो गया। भगवान राम द्वारा वाली का वध। भगवान के कहे अनुसार सुग्रीव ने नीचे उतरकर वाली को युद्ध के लिए ललकारा। वह ललकार सुनकर वाली दांत किटकिटाता हुआ सुग्रीव से युद्ध करने आ गया। उस युद्ध में वाली ने सुग्रीव को बहुत पछाड़ा, परंतु सुग्रीव को विश्वास था कि भगवान राम वाली को अपने बाण से मार गिराएंगे। बहुत प्रतीक्षा के बाद भी भगवान राम का बाण नहीं आया तो सुग्रीव वहाँ से भाग आया और भगवान से बाण न चलाने का कारण पूछा। सुग्रीव, मेरे बाण न चलाने का कारण यह था कि तुम दोनों एक जैसे दिखते हो, जिसके कारण मैं यह तय नहीं कर पाया था कि दोनों में वाली कौन है। भगवान राम ने सुग्रीव को दिलासा देते हुए कहा, प्रभु अब क्या करें। वानर राज, आप यह फूलों की माला पहनकर पुनः उससे युद्ध करें। इस बार मैं उस अत्याचारी को जरूर मार गिराऊंगा। भगवान राम के ऐसा कहते ही वह माला धारण कर सुग्रीव उसी ओर भाग चला और वाली को फिर ललकारा। दोनों में फिर युद्ध छिड़ गया। इस बार सुग्रीव का जोश 2 गुना था, मगर फिर भी वाली उस पर भारी पड़ने लगा था। अचानक वातावरण को चीरता हुआ एक बाण घने जंगल से निकला और वाली की छाती में आ लगा। वह धड़ाम से धरती पर गिरकर छटपटाने लगा। उसने सुग्रीव से कुछ ही बात की थी कि भगवान राम उसके सामने आ पहुँचे।